अस्सलाम वालेकुम। लियो, अगर आप लियो यानी कि बुर्ज असद से ताल्लुक रखते हैं तो आज मैं आपसे वो बात करने जा रहा हूँ जो शायद किसी ने आपको इतनी सच्चाई से कभी नहीं बताई होगी। ये हफ्ता आपके लिए सिर्फ एक आम वीक नहीं, वक्त नहीं, हफ्ता नहीं, ये वो मरहले हैं जहां एक छोटी सी गलती आपके माली मामलात को पीछे धकेल सकती है और एक सही फैसला, एक अच्छा डिसीजन आपकी किस्मत का रुख बदल सकता है, यानी कि टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सवाल यह है कि क्या आप इस इंडिकेशन को पहचान पाएंगे या फिर एक बार फिर से सब कुछ नजरअंदाज कर देंगे। अगर आप सन साइन लियो से ताल्लुक रखते हैं या मून साइन लियो से ताल्लुक रखते हैं तो शायद ये पैगाम खास तौर पर आपके लिए ही है, क्योंकि इस वक्त आसमान पर सूरज आपकी ताकत को जगा रहा है। इस हफ्ते आपकी असल कहानी है। आप महसूस कर रहे हैं कि आपने बहुत कुछ दिया, बहुत सब्र किया, लेकिन बदले में वो नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। क्या ये बात सच है? मुझे बताइएगा कमेंट में। क्या बाकी आप अंदर से थक चुके हैं? ये भी बताइएगा। ये हफ्ता आपको खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर करेगा। ज़ोहल यानी सैटर्न इस वक्त आपकी जिंदगी में जिम्मेदारियों को बढ़ा रहा है। खासतौर पर माली मामलात में आपको लग सकता है कि पैसे आते तो हैं मगर रुक नहीं रहे, कहीं ना कहीं खर्च बढ़ रहा है, या कोई ऐसा मामला सामने आ रहा है जो आपकी प्लानिंग को मुतासिर कर रहा है। यहाँ एक बात याद रखिए, इस हफ्ते जल्दबाजी से कोई भी माली फैसला ना करें, खासतौर पर बुध और जुमेरात के दरमियान। वक्त ऐसा है, यानी कि ये वक्त ऐसा है जहां आपको कोई लालच दे सकता है, कोई ऑफर, कोई नया मौका, यानी कि जो बज़ाहिर अच्छा लगेगा लेकिन हकीकत में इसके अंदर रिस्क छुपा हो सकता है। क्या आपने इसको पहचान सकेंगे क्या आप, या सिर्फ जज्बात में आकर फैसला कर लेंगे? राहु इस वक्त आपके माली घर पर असर डाल रहा है और राहु हमेशा वो चीज दिखाता है जो असल में वैसी नहीं होती, जैसे मैं बताता हूँ आपको, यानी धोखा, गलत अंदाजा या हद से ज्यादा उम्मीद। इसलिए इस हफ्ते अगर कोई आपको कहे कि ये मौका हाथ से ना जाने दें तो एक लम्हा रुक जाइए, सोचें अच्छे से, तहकीक करें फिर, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लियो अरसद वाले लोग गलती कर जाते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मरीख यानी मार्स आपको हिम्मत दे रहा है। आपके अंदर वो ताकत है जो यानी कि जो आपके अंदर वो ताकत है जो आप अपनी हालत बदल सकते हैं अगर आप सही वक्त पर सही कदम उठाते हैं या उठाएं। खास तौर पर हफ्ते के आखिर में आपको एक ऐसा मौका मिल सकता है जहां आप अपनी माली हालत को बेहतर करने की शुरुआत कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि आप डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। क्या आप तैयार हैं इस तब्दीली के लिए? अब दिल की बात करते हैं जरा लियो। आपके दिल में जो बोझ है वो सिर्फ पैसों का नहीं, वो एहसास का है। आपने किसी पर भरोसा किया, किसी के लिए कुछ किया और शायद वहां से वो जवाब नहीं मिला जो आप चाहते थे। यही वजह है कि आप अंदर से थोड़े खामोश हो गए हैं। लेकिन चांद इस हफ्ते आपको ये सिखा रहा है कि ये हर नुकसान जो है ना एक सबक होता है और हर सबक आपको ना मजबूत बनाता है। आपको ये समझना होगा आपकी कदर किसी एक इंसान या एक मौके से नहीं जुड़ी, आप खुद अपनी कदर है। अब एक अहम सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी मेहनत की सही कीमत क्यों नहीं ले पाते? क्यों बार बार आपको लगता है कि आप कम में राजी हो जाते हैं? ये हफ्ता आपको यही सिखाने आया है कि आप अपनी कदर पहचानिए और जहां जरूरी हो वहां ना कहना सीखें, खासतौर पर माली मामलात में। अगर कोई आपसे उधार मांगे या कोई ऐसा खर्च आप पर डालने की कोशिश करता है जो आपका नहीं है तो साफ इनकार कर दीजिए, क्योंकि यही वो छोटे छोटे फैसले होते हैं जो बड़े फर्क पैदा करते हैं। जुमे के दिन एक खास तवानाई आएगी, आपको एक नया ख्याल आ सकता है, कोई नया रास्ता या कोई ऐसा बंदा जो आपकी मदद कर सकता है। यहाँ आपको खुले दिल से बात करनी है लेकिन राजदार रहना है। हर बात हर किसी से शेयर ना कीजिए, क्योंकि इस हफ्ते नजर भी लग सकती है और हसद भी हो सकता है। अब बात करते हैं इन लोगों की जो नौकरी में है, जॉब करते हैं। अगर आप लियो हैं और जॉब करते हैं तो इस हफ्ते आपको थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। ऊपर से काम ज्यादा, नीचे से सपोर्ट कम, लेकिन याद रखिए ये वक्त आपको टेस्ट कर रहा है, आपसे इम्तिहान ले रहा है। अगर आपने सब्र रखा और अपनी मेहनत जारी रखी तो अगले महीने इसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपने गुस्से में अगर कोई कदम उठा लिया तो नुकसान हो सकता है।
اگر آپ اپنے غصے پر قابو رکھ سکتے ہیں تو یہی اصل امتحان ہے۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے ہفتہ ملا جلا ہے۔ کچھ دن اچھے ہوں گے، خاص طور پر پیر اور منگل جہاں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن بدھ اور جمعرات کو محتاط رہیں۔ کوئی بھی نیا سودا یعنی کہ ایگریمنٹ یا بڑی ڈیل ان دنوں میں نہ کریں کیونکہ غلطی کا امکان زیادہ ہے۔ ہفتے کے آخر میں حالات بہتر ہوں گے اور آپ کو ایک نئی امید نظر آئے گی۔ اب ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کی صحت، کیونکہ جب دل اور دماغ تھکے ہوں تو جسم بھی ساتھ نہیں دیتا۔ اس ہفتے آپ کو نیند کی کمی محسوس ہو سکتی ہے یا ذہنی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ رات کو جلد سوئیں اور تھوڑا وقت خود کے لیے نکالیں۔ کیا آپ نے کبھی خود کو وقت دیا ہے یا ہفتے یعنی کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے ہی جیتے رہے؟ یہ ہفتہ آپ کو خود سے جوڑنے کا موقع دے رہا ہے۔ اور اب آخر میں ایک بات یاد رکھیے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کی نیت۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ حلال طریقے سے کمانا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا، چاہے دیر ہو مگر اندھیر نہیں۔ اس لیے حرام یہ شارٹ کٹ کے پیچھے نہ بھاگیں لیو، کیونکہ وہ وقتی فائدہ دے سکتا ہے لیکن لمبے وقت میں نقصان دیتا ہے۔ اب آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ اس ہفتے اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی تبدیلی لانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کیا بدلنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا ارادہ مضبوط ہو جائے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، بہت سے لوگ اس سفر میں ہیں اور آپ سب ایک دوسرے کے لیے حوصلہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں اپنے دل کے قریب لگی تو اس چینل کو سپورٹ کیجیے گا، کیونکہ یہاں ہم سچ بات کرتے ہیں، وہ جو شاید کہیں اور نہ ملے۔ اور آخر میں ایک دعا کہ یا اللہ لیو والوں کے رزق میں برکت عطا فرما اور ان کی تھکن کو سکون میں بدل دے، آمین۔ اور ان کی محنت کو کامیابیوں میں بدل دے، آمین۔ اور انہیں ہر غلط راستے سے بچا کر سیدھا راستہ دکھا، آمین ثم آمین۔ اور یاد رکھیے یہ وقت گزر جائے گا لیکن آپ کی ہمت، آپ کا صبر اور آپ کا ایمان یہی آپ کو آگے لے کر جائے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اینڈ دیکھتے رہیے، پوری مکمل ویڈیو دیکھا کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔